साथियों नमस्कार, मैं रतनपाल भारती और आप देख रहे हैं आरपी प्लस टीवी। साथियों, मेरे हाथ में जो किताब है उसका नाम है एन एलियन हैंड और ये हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा 7वीं कक्षा में लगाई गई है। हमने अपनी पिछली वीडियो में इसके पहले लेसन को आपको सॉल्व करके दिया था, उसकी ट्रांसलेशन आपको बताई थी और इसके साथ साथ अब हम अपनी इस वीडियो में इसके दूसरे लेसन को ट्रांसलेट करने वाले हैं, इसकी स्टडी करने वाले हैं। और आपसे गुजारिश है कि जैसे आपने पिछली वीडियो के दौरान अपने सामने ये बुक रखी और इसके साथ साथ एक कॉपी अपने साथ में रखी, ठीक उसी तरीके से आपको इस लेसन की स्टडी भी करनी है। और जहाँ जहाँ हम जैसे जैसे हम इस लेसन में आगे बढ़ते जाएं, अपनी स्टडी को आप भी उसी तरीके से आगे बढ़ाते जाएं। और इसके साथ साथ जो टफ मीनिंग आपको नहीं आती हो वो जरूर लिखें, क्योंकि हम इस स्टडी के दौरान आपको वर्ड्स की जो हार्ड वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग बताने वाले हैं। और अगर आपको वो वर्ड्स नहीं आते हैं तो वो वर्ड्स जरूर लिखें और उसकी मीनिंग्स जरूर लिखें, क्योंकि ये आपकी वोकैबुलरी को, इंग्लिश वोकैबुलरी जो है उसको काफ़ी बिल्ड करने में मदद करेंगी। तो देर ना करते हुए हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ, जो हमारा सेकंड लेसन है, ब्रिंगिंग अप कारी। तो इस लेसन में चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक लेसन ऐसा है जिसमें एक हाथी का बच्चा होता है जो एक लड़के के साथ रहता है। वो लड़का 9 साल का है, 9-10 साल का है, जबकि ये 4-6 महीने का ही एक बच्चा है हाथी का। और 4-6 महीने का हाथी उस बच्चे से काफ़ी ऊंचा होता है। ये हमें इस लेसन के अंदर बताया गया है। इसके अंदर हमें और भी कई बातें बताई गई हैं कि वो कैसे मददगार भी होता है ये हाथी का बच्चा। और इसके साथ साथ ये छोटा सा बच्चा अपने बचपने में किस तरीके से शरारतें करता है उसकी भी हमें झलक इसमें देखने को मिलेगी। तो चलिए पढ़ते हैं इस लेसन को। कारी, द एलिफेंट वॉज 5 months ओल्ड। कारी, जो हाथी का बच्चा है, वो सिर्फ 5 महीने का है। When he was given to me to take care of, जब ये मुझे दिया गया तो ये सिर्फ 5 महीने का ही बच्चा था, इसकी देखभाल करने के लिए। टेक केयर ऑफ, देखभाल करना। I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe। अगर मैं अपने पैर के पंजों पर भी खड़ा हो जाता तो भी मैं इसकी कमर तक ही पहुंच पाता था, जबकि मैं 9 साल का था। I was 9 years old, मैं 9 वर्ष का था। एंड I could reach his back, मैं केवल इसकी पीठ तक ही पहुंच पाता था, इसकी कमर तक ही पहुंच पाता था। If I stood on tiptoe, अगर मैं अपनी पैर के पंजों पर भी खड़ा हो जाता तो। He seemed to remain that high for nearly 2 years। वो लगभग 2 साल तक इतना ही बड़ा रहने वाला है, मुझे ऐसा प्रतीत होता था। He grew together, we grew together, हम दोनों साथ साथ बढ़े। That is probably why I never found out just how tall he was। हम दोनों साथ साथ बढ़े और इसका कारण ये हुआ कि मैं कभी उससे ऊंचा नहीं निकल पाया। जैसे जैसे मैं बढ़ता गया ठीक वैसे वैसे ही वो भी बढ़ता गया। प्रोबेबली, निश्चित रूप से। नहीं, प्रोबेबली, संभवतः। He lived in a pavilion, वो एक छप्पर में रहता था। पेविलियन आश्रय होता है, लेकिन हम यहाँ इसको छप्पर बोलेंगे। वो यहाँ एक छप्पर में रहता था। अंडर ए थैच्ड रूफ, टूटी फूटी जिसकी छत थी। विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प्स so that it could not fall if Kari can bumped against the poles as he moved about। और ये
पेड़ के तनों पर टिकाया गया था। ये पेड़ों के तनों पर टिकाया गया था ताकि ये गिरे नहीं। उस दौरान जब कभी कारी इसके अंदर से निकल के इसके साथ अपना कमर को ना खुजलाए तब भी ये गिरे ना, इसलिए इसे पेड़ के तनों पर टिकाया गया था। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग कारी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ ए बॉय। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स, उसने जो काम किए उनमें सबसे पहला काम था, कारी ने जो काम किए उसका सबसे पहला काम था कि उसने एक लड़के की जान बचाई। कारी डिड नॉट ईट मच बट ही nevertheless needed 40 pounds of twigs a day to chew and play with। कारी ज्यादा कुछ नहीं खाता था, लेकिन उसे रोजाना कम से कम 40 पाउंड टहनियां चाहिए होती थी जिन्हें वो चबाता था और इसके साथ साथ वो उनके साथ खेलता भी था। Every day I used to take him to the river in the morning for his bath। और मैं उसे रोजाना सुबह सुबह नदी में ले जाता था उसे नहलाने के लिए। He would lie down on the sand bank while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour। He would lie down, वो लेटा रहता on the sand bank, नदी के किनारे वाली रेत में, while I rubbed him with the clean sand of the river, जबकि इस दौरान मैं उसकी कमर को सहलाता रहता, मसलता रहता, मलता रहता साफ रेत के साथ। जो नदी का रेत होता है उस साफ रेत के साथ फॉर एन आवर, 1 घंटे तक वो लेटा रहता जब तक कि मैं उसकी कमर को मसलता रहता रेत लगा करके। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम। इसके बाद वो काफ़ी समय तक नदी के पानी में लेटा रहता। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक इबोनी। और जब वो बाहर निकलता तो उसकी चमड़ी शीशे की तरह या इबोनी हीरे की तरह चमक रही होती। एंड ही वुड squeal with pleasure as I rubbed water down his back। और वो झूमता रहता, स्क्वील में झूमता रहता, विद प्लेजर खुशी के साथ, एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक, जैसे जब मैं उसकी कमर पर पानी को रब करता या मालिश करता, पानी के साथ में जब उसकी मालिश करता तो वो खुशी से झूमता रहता था। देयर वुड टेक हिम, देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर। और तब मैं उसको कान से पकड़ करके बाहर निकालता। बिकॉज दैट इज द इजिएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल। बिकॉज क्योंकि दैट्स द इजिएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट, ये सबसे आसान तरीका होता है किसी हाथी को ड्राइव करने का या आगे बढ़ाने का, चलाने का। एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल, और उसे जंगल के किनारे पर ले जाकर के छोड़ता। वाइल आई वेंट इन टू द फॉरेस्ट टू गेट सम ल्यूसियस ट्विग्स फॉर हिज डिनर। और इसी दौरान मैं कुछ मुलायम टहनियाँ काटता ताकि उसके रात के खाने में काम आ सकें, रात के या शाम के खाने में वो काम आ सकें। इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हैचेट बिकॉज इफ ए ट्विग इज म्यूटिलेटेड एन एलिफेंट विल नॉट टच इट। इट टेक्स हाफ एन आवर, ये लगभग आधा घंटा लगता था टू शार्पन ए हैचेट, किसी फरासी को शार्प करने में या पैना करने में या नुकीला करने में लगभग आधा घंटे का समय लगता था। बिकॉज इफ ए ट्विग इज म्यूटिलेटेड, अगर कोई टहनी भद्दी कट जाती थी तो एलिफेंट या हाथी उसको हाथ नहीं लगाएगा, ये मैं जानता था।
It was not an easy job to get twigs and saplings for Kari. It was not an easy job. ये कोई आसान काम नहीं था. To get twigs, टहनियों को प्राप्त करना, and saplings for Kari, और इन्हें तैयार करना कारी के लिए या कारी के लिए उपयुक्त बनाना, इन्हें कोई आसान काम नहीं था. I had to climb all kinds of trees to get the most delicious tender twigs. I had to climb all kinds of trees. मुझे हर तरह के पेड़ पर चढ़ना पड़ता था. मुझे हर तरह के पेड़ पर चढ़ना पड़ता था. Climb mean चढ़ना. To get the most delicate and tender twigs. To get प्राप्त करने के लिए most delicate वह सबसे स्वादिष्ट, डेलिशियस से बना है, डेलिकेसी से बना है, और इसी को कहते हैं डेलिकेट. तो स्वादिष्ट जो टहनियाँ हैं वो काटने के लिए मुझे सभी तरह के पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था. एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ यंग ब्रांचेस द बनियान ट्री विच ग्रोज लाइक ए कैथेड्रल ऑफ लीव्स एट ब्रांचेस. जबकि वो बहुत ही ज्यादा शौकीन था, फॉन्ड ऑफ, शौकीन. यंग ब्रांचेस ऑफ द बनियान ट्री, बरगद के पेड़ की जो मुलायम टहनियां होती हैं, यंग का मतलब है छोटी, लेकिन यहां पे हम मुलायम कहेंगे या सॉफ्ट कहेंगे. तो जो नई नई टहनियां होती हैं बरगद के पेड़ की, उसका वो बहुत शौकीन होता था. विच ग्रोज लाइक ए कैथेड्रल ऑफ लीव्स, जो पत्ते, जो कोपल होती हैं, उनके साथ में ये टहनियां लगी होती हैं. आई वॉज गैदरिंग सम, मैं कुछ इकट्ठा कर ही रहा था. वन स्प्रिंग डे इन मॉर्निंग इन March. I was gathering some one spring day in March when I suddenly heard Kari calling to me in the distance. एक दिन बसंत के मौसम में, मार्च के महीने में, सुबह के समय मैं टहनियाँ इकट्ठी कर रहा था. तभी कारी ने मुझे आवाज़ लगाई, बहुत दूरी से आवाज़ लगाई. डिस्टेंस, आवाज़ दूरी से. एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, जैसे कि वो अभी बहुत ही छोटा था. एज ही वॉज स्टिल यंग, वेरी यंग, अभी वो बहुत छोटा ही था. आई थॉट समबॉडी वॉज हर्टिंग हिम, और मैंने सोचा कि कोई उसे नुकसान पहुंचा रहा है. हर्टिंग, नुकसान पहुंचा रहा है, परेशान कर रहा है. तो मैंने सोचा कि कोई शायद उसको परेशान कर रहा है. सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री एंड रैन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट वेयर आई हैड लेफ्ट हिम. सो इसलिए आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री, और मैं अपने पेड़ से नीचे उतरा. एंड रैन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट, और मैं जंगल के उस किनारे की तरफ भागा. वेयर आई हैड लेफ्ट हिम, जहां मैंने उसे छोड़ा था. बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वो वहां नहीं था. एज मीन किनारा. आई लुक्ड ऑल ओवर, मैंने चारों तरफ देखा. बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, मैंने उसे नहीं पाया. मैंने उसे चारों तरफ देखा नहीं, लेकिन वो मुझे नहीं मिला. आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर, और मैं पानी के किनारे के नजदीक गया. मैं गया नियर द एज ऑफ द वाटर, नदी के किनारे, यानी कि पानी के किनारे, इसका मतलब नदी के किनारे. एंड आई सॉ ए ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबाउट इट्स सरफेस. एंड आई सॉ, मैंने कुछ देखा. ए ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबाउट इट्स सरफेस, की इसकी सतह के ऊपर कुछ काली काली सी चीज, काली काली सी वस्तु स्ट्रगल कर रही थी या संघर्ष कर रही थी.
देन इट रोज हायर एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट। और ये क्या था? ये मेरे हाथी का सूंड था, ट्रंक, सूंड। आई थॉट ही वॉज ड्राउनिंग। ड्राउनिंग, डूब रहा था, डूबते हुए, यानी कि मैंने सोचा कि वो शायद डूब रहा था। आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई कुड नॉट जंप इन टू द वाटर एंड सेव द 400 pounds of him since he was much higher than I. I was helpless. मैं असहाय था, हेल्पलेस मजबूर था या असहाय था, बिकॉज आई कुड नॉट जंप इन टू द वाटर, क्योंकि मैं पानी में नहीं कूद सकता था, एंड सेव द 400 pounds ऑफ हिम, उस 400 पाउंड के हाथी को मैं नहीं बचा सकता था, सिंस ही वॉज मच हायर देन आई, क्योंकि वो मुझसे भी ज्यादा ऊंचा था। यह भी कारण था उसका कि मैं उसे नहीं बचा सकता था। बट आई सॉ हिज बैक राइज अबाउट द वाटर, लेकिन मैंने देखा हिज बैक राइज अबाउट द वाटर, कि उसकी जो कमर है, पीठ है, वो पानी से ऊपर आ गई थी। एंड द मोमेंट ही कॉट माई आई, और उसी क्षण वो मेरी नजरों में आया। एंड द मोमेंट ही कॉट माई आई, और उसी क्षण वो मेरी नजरों में आया। ही बिगन टू ट्रम्पेट एंड स्ट्रगल अप टू द शोर। ही बिगन टू ट्रम्पेट, वो छटपटाने लगा, एंड स्ट्रगल अप टू द शोर, वो किनारे की तरफ आने के लिए संघर्ष कर रहा था। देन स्टिल ट्रम्पटिंग he pushed me into the water, and as I fell into the stream, I saw a boy lying flat on the bottom of the river. Then, तब still trembling, कांपते हुए या चिंघाड़ते हुए, then still trembling, उस चिंघाड़ते हुए he pushed me into the water, उसने मुझे पानी में धकेल दिया। एंड एज आई फेल्ट इनटू द स्ट्रीम, और जैसे मैंने महसूस किया, स्ट्रीम में नदी, मैंने नदी में महसूस किया, आई सॉ ए बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, मैंने देखा एक लड़का लेटा हुआ था, चित लेटा हुआ था पानी की तलह में, पानी की तलहटी में एक लड़का चित लेटा हुआ था। He had not altogether touched the bottom, but was somewhat afloat. He had not altogether touched bottom. वो पूरी तरह से बॉटम जो तली थी, उसकी जमीन की तली थी नदी के अंदर, या नदी की तली थी, उसको टच नहीं कर रहा था, छू नहीं रहा था, वो थोड़ा सा ऊपर था, यानी कि वो थोड़ा सा तैर रहा था। I came to the surface of the water to take my breath, and there कारी वाज स्टैंडिंग। मैं पानी की सतह पर आया, सरफेस, सतह, मैं पानी की सतह पर आया, टू टेक माई ब्रेथ, सांस लेने के लिए। एंड देयर कारी वाज स्टैंडिंग, और वहां कारी खड़ा हुआ था। हिज फीट प्लांटेड ऑन द सैंड बैंक, एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक ए हैंड वेटिंग फॉर माइन। His feet planted in the sand, उसके पैर टिके हुए थे किनारे के रेत पर, किनारे में रेत पर टिके हुए थे। एंड his trunk stretched out, और उसने अपना सूंड फैलाया हुआ था। ट्रंक, सूंड, स्ट्रेच्ड, फैला हुआ था, उसका सूंड फैला हुआ था। लाइक ए हैंड, एक हाथ की तरह। वेटिंग फॉर माइन, मेरा इंतजार करते हुए उसका सूंड फैलाया हुआ था उसने। I dived down again and pulled the body of the drowning boy to the surface. मैंने दोबारा से डुबकी लगाई, डाइव्ड, डुबकी लगाई, दोबारा से and pulled the body of the drowning boy, और
उस डूबते हुए लड़के के शरीर को खींचा टू द सरफेस, पानी की सतह की तरफ, बट नॉट बीइंग ए गुड स्विमर आई कुड नॉट स्विम एश्योर एंड द स्लो करंट वाज ऑलरेडी ड्रैग्ड मी डाउन। आई कुड नॉट बीइंग ए गुड स्विमर, अच्छा तैराक ना होने के कारण, नॉट बीइंग नहीं होने के कारण, ए गुड स्विमर अच्छा तैराक नहीं होने के कारण, आई कुड नॉट स्विम मैं तैर नहीं सकता था, एश्योर किनारे तक, एश्योर, एंड द स्लो करंट वाज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, और स्लो धीरे करंट को यहाँ लिया है गुरुत्वाकर्षण शक्ति के साथ, जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो धीरे धीरे मुझे खींच रही थी नीचे की तरफ। Sink up drift by in the current, Kari, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water, where I saw him stretch out his trunk again. Seeing us drift, हमें डूबता हुआ देख करके, by in the current, उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमें डूबता हुआ देख करके, कारी हु वाज यूजुअली स्लो, जो प्राय हमेशा कैसा हुआ करता था, यूजुअली प्राय स्लो हुआ करता था, धीरे धीरे चला करता था, एंड पोंडरस और मजाकिया हुआ करता था, सडनली डार्टेड डाउन लाइक ए हॉक, एक बाज की तरह उसने झपट्टा मारा, एंड केम हाफ वे टू द वाटर, और वो आधे रास्ते में आ गया, पानी के आधे रास्ते में आ गया, वेयर आई सा हिम स्ट्रेच हिम आउट हिज ट्रंक अगेन, और जहां से मैंने देखा कि उसने अपने सूंड को फिर से आगे बढ़ाया, अगेन फिर से। आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट एंड इट स्लिप्ड, मैंने अपना हाथ ऊपर किया, रेज अप ऊपर की तरफ किया, माई हैंड एंड कैच इट, और इसे पकड़ लिया, एंड इट स्लिप्ड, लेकिन ये फिसल गया। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, मैंने पाया कि मैं फिर से पानी के नीचे जा रहा हूँ, पानी के नीचे जा रहा था, मैंने पाया कि मैं फिर से पानी के नीचे जा रहा था। दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर एंड डबल्ड my feet under me, and then suddenly kicked the river bed and so shot upward like an arrow, in spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand. This time, इस समय I found the water was not very deep. इस समय जो पानी था वो काफ़ी गहरा नहीं था, सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर, इसलिए मैं धंसता चला गया, धंसता चला गया, टू द बॉटम तलहटी तक, नदी की तलहटी तक मैं धंसता चला गया, एंड डबल्ड माई फीट, मेरे पैरों को मैंने इकट्ठा किया, यानी कि दोनों पैरों को इकट्ठा किया, द अंडर मी, अपने नीचे, एंड देन सडनली, और अचानक से, किक्ड द रिवर बेड, और जो पानी का या नदी की तली थी उसको मैंने पुश किया अपने पैरों से, एंड सो शॉट अपवर्ड लाइक एन एरो, और इस तरह से एक शॉट लगाया, एक एरो की तरह अपने आप को उछाल दी, एक तीर की तरह मैंने अपने आप को उछाला, इन स्पिट ऑफ द फैक्ट, वास्तव में सच्चाई के साथ, दैट, सच्चाई ये थी कि आई वॉज होल्डिंग द ड्राउनिंग बॉय विद माई हैंड्स, कि मैंने उस लड़के को, डूबता हुआ जो लड़का था, उसे अपने हाथों से पकड़ रखा था। हैज माई बॉडी रोज अबव द वाटर, जैसे ही मेरा शरीर पानी से ऊपर उठा, आई फेल्ट ए
लैसो अराउंड मी, अराउंड माई नेक। मैंने कुछ, लैसो होता है जलीय जीव, जलचर जिसे बोलते हैं हम, पानी के अंदर रहने वाले जीव जो होते हैं उन्हें लैसो कहा जाता है। कि मैंने महसूस किया कि कोई जलचर मेरे गर्दन के आसपास आ गया है जो मुझे निकलने वाला है। आई हार्ड कारी स्क्विलिंग, मैंने कारी को महसूस किया, स्क्विलिंग सांस लेते हुए। एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक, और मैंने ये जान लिया, मैं जान गया कि ये कारी की ट्रंक है या सूंड है। अबाउट माई नेक, जो मेरे गर्दन के आसपास है, ये कारी की सूंड थी। ही पुल्ड अस बोथ अश्योर, हम दोनों को उसने खींच लिया किनारे की तरफ, अश्योर किनारे पर, हमें उसने किनारे की तरफ खींच लिया। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट की जो स्टडी थी, ये था हमारा सेकंड लेसन, ब्रिंगिंग अप कारी, और इसका फर्स्ट पार्ट था ये, जिसकी स्टडी हमने अपने इस वीडियो में की। हम उम्मीद करते हैं कि आपने हमारी उन सभी इंस्ट्रक्शन को माना है जो हमने इस वीडियो में स्टार्ट करने से पहले आपको दी थी, और इसके साथ साथ आपसे उम्मीद ये भी करते हैं कि आपने उन सभी मीनिंग्स को लिख लिया है जो आपको हार्ड लगती होंगी। तो ये हमारी स्टडी फर्स्ट पार्ट की थी, सेकंड लेसन की, और अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने उन साथियों तक जो आपके साथ आपकी क्लासों में पढ़ते हैं। इसके साथ साथ जो साथी आपके पड़ोस में रहते हैं और आप ही के जैसे 7वीं क्लास में पढ़ते हैं, जो दूसरे स्कूलों में पढ़ते हैं, उन तक भी इस वीडियो को पहुंचाने में हमारी मदद करें, इसे शेयर करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाले बटन पर क्लिक जरूर करें, ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो हमें दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक नमस्कार।